नर्स, ये पेशेंट को बचाने का बहुत बहुत कोशिश किए, यहाँ तक कि जान लगा दिए हम और आप दोनों, लेकिन ये पेशेंट को बचा नहीं पाए। अब क्या करे नर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका घर वाला को बोले तो बोले क्या बोले। डॉक्टर देखिए, हम लोग को जितना कोशिश करना था हम लोग पूरी से पूरी कोशिश किए, जान जी लगा दिए। मतलब ये पेशेंट को बचाने के लिए हम लोग सारा दिन, मतलब एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब 3 दिन हम लोग जान लगा दिए कि ये पेशेंट को किसी तरह भी बचा ले, किसी तरह बचा ले। हर एक कोशिश की, लेकिन ये पेशेंट नहीं बच पाया। तो इसमें हम लोग का भी क्या गलती है? नर्स, मेरे साथ पहली बार ऐसा दुर्घटना हुआ है जिससे हमको खुद खुद ही अफसोस बहुत ज्यादा हो रहा है। हम इतने सालों से डॉक्टर है, इतना सर्जरी किए हैं पेशेंट को, इतना सर्जरी किए, लेकिन हर पेशेंट को हम बचा लिए, लेकिन ये पेशेंट को पता नहीं कैसे नहीं बचा पाए, समझ में नहीं आ रहा है। सर ये पेशेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, खाने पीने में हर एक चीज़ में लापरवाह था ये पेशेंट। पर इसके अंदर खुद ही एनर्जी, ताकत नहीं था जो इतना बड़ा सर्जरी ये बर्दाश्त कर सके। इसी के लिए ये पेशेंट हिम्मत हार गया और मर गया। पेशेंट का घर वालों को कैसे खबर दे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नर्स, क्योंकि इसकी बीवी अकेले आती है, उसके साथ कोई आता भी नहीं है, और पूरी परेशान होती है, चिल्ला चिल्ला के रोती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, हम तो बोलते हैं पहले पेशेंट को पोस्टमार्टम करा देते हैं, उसके बाद पूरा पैकिंग करके और उसके बाद उसके घर तक पेशेंट का पहुंचवा देते हैं। उससे क्या होगा, जो इसकी गार्जियन है ना, इसकी बीवी, वो हॉस्पिटल में कुछ हंगामा नहीं कर पाएगी। सीधे लाश को उसके घर तक पहुंचवा देते हैं हम लोग एम्बुलेंस में। कैसा रहा सर, मेरा बात अच्छा लगा आपको? नर्स, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को, गार्जियन को पहले यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा और पेशेंट को दिखाना पड़ेगा कि देखिए अब आपका पेशेंट कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप अपने ले जाइए, और आप, आपका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा, बोलना पड़ेगा। तो डॉक्टर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? बुलाइए इसका पेशेंट गार्जियन को और बोलिए कि आपका पेशेंट अब जिंदा नहीं रहा, मर गया है, इस दुनिया में अब नहीं रहा। जो भी अंतिम संस्कार करना है अपने रीति रिवाज से कर लीजिए। हाँ हाँ नर्स, तो वही सोच रहे हैं, देखते हैं क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा है तो हमको बोलिए ना, हम करते हैं। क्या करना है अभी? नर्स, पहले इसका घर वाला को बुलाइए, पहले पेशेंट को दिखा देते हैं कि देख लीजिए अब आपका पेशेंट का कोई सांस उस नहीं चल रहा, वो मर चुका है। उसके बाद पेशेंट को ले जाना होगा डेड बॉडी रूम में, पोस्टमार्टम के लिए इसको ले जाना होगा। ठीक है सर, तो हम ये पेशेंट का गार्जियन को बुलाते हैं। आप एकदम डटे रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा सर। इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर हैं, हम नर्स हैं। अरे हॉस्पिटल में ऐसे होते जाते रहता है। अब जो पेशेंट को मरने का था वो मर गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? नर्स, प्लीज प्लीज, पहले नर्स को बुलाइए, उसके बाद उसका गार्जियन को बुलाइएगा। नर्स, नर्स, जरा रूम में आइएगा। डॉक्टर आपने बुलाया हमको? हाँ हाँ नर्स, हम बोल रहे थे कि ये पेशेंट का गार्जियन कहाँ पर है। सर बाहर ही तो बैठी हुई है, चिल्ला चिल्ला के कब से रोए जा रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चिल्ला चिल्ला के जब रो ही रही है तो बस बता ही दीजिए उसको कि उसके पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ नर्स, और आप बोल दीजिए और वो आकर के मिल लेंगी। अब ज्यादा समय नहीं रहा, ज्यादा समय रहेगा अगर बॉडी को छोड़ देंगे इसी तरह से तो ये महकने लगेगा। इसका पोस्टमार्टम के लिए जाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, हम बोल दे रहे हैं, पेशेंट आकर के मिल लेगा। और हाँ नर्स, थोड़ा बोलिएगा शांति पूर्वक, आज चिल्लाते रोते पीटते गाते नहीं। सर देखिए, उसका गार्जियन अब इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो तो थोड़ा रोएगी ही ना। बस वो आएगी और जितना जल्दी आप लोग पोस्टमार्टम के लिए पेशेंट को ले जाइएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा देर छोड़िए ही कि नहीं तो रोते गाते कितने देर रहेगी। ठीक है, पहले आप उसको भेजिए, पहले उसको दिखा दे बॉडी, उसके बाद ही ना पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। ओ काजल मैडम, आ जाइए, आप अपने पति से मिल लीजिए। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ हैं? उनसे क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ, आप अपने पति से मिल सकते हैं, देखिए आपके सामने है। पर हाँ, कुछ ही देर के लिए मिलने का समय मिला है आपको, उसके बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है, मिल लीजिए जल्दी से। मैडम, मेरे पति को बस जी भर के हम देख ले और थोड़ी उनसे बात कर ले, वो हमसे बात कर ले, बस उसके बाद हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। मैडम नहीं परेशान करेंगे। बात आप उनसे और वो आपसे?
अरे क्या बोल रही हैं आप? पहले आप अपने पति को मिलिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा खुद ही। सुनो जी, कब से आपसे हम परेशान होए जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपको 1 मिनट भी मेरे से बात करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, सुन रहे हैं जी? सुन रहे हैं चिंकी के पापा? अरे अरे, पेशेंट को इस तरह से हिलोड़िए मत। पेशेंट मूवमेंट नहीं कर रहा है। आप देखिए, उस तरह से उसको हिलोड़ रहे हैं, देखिए वो इधर से उधर होए जा रहा है। सुनो जी, आप गुस्से हैं क्या हमसे? हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हमको एक नजर देखिए ना, आँख खोलिए अपना, चिंकी के पापा। अरे क्या बात है, ये मेरे बात ही नहीं सुन रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, क्या हुआ इनको? मैडम आराम से पेशेंट को इस तरह से हिलोड़िए मत, पेशेंट को कुछ भी मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर, ये मेरे पति है, इनसे हम बात करके ही रहेंगे, ये आखिर हमसे बात कर क्यों नहीं रहे हैं? सुनो जी, सुनो जी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चिंकी के पापा, चिंकी के पापा, चिंकी, चिंकी देख तेरे पापा, चिंकी। डॉक्टर, ये पेशेंट समझ नहीं पा रही है, इनको बोल देते हैं तभी समझेगी। हाँ हाँ मैडम, बोल दीजिए, हमको तो हिम्मत नहीं हो रहा है। बोल दीजिए, अब इसका पति इस दुनिया में नहीं है। ओ मैडम, मैडम मेरी बात सुन रही हैं आप? अभी मैडम हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम अपने बत्ती की बात सुनेंगे। ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो बात करना पड़ेगा हमसे। चिंकी के पापा, आप चलिए, आपका पैर ऑपरेशन हो गया, अब आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। अब खड़े होकर के चलिए चिंकी और दोनों बेटी के पास। वो लोग बोली थी ना कि आप ठीक होके आइएगा पापा, तो आइसक्रीम लेकर के आइएगा। हाँ, बोली थी ना। अरे फिर कुछ नहीं बोल रही है, क्या हो गया आपको? आप ऐसे तो कभी नहीं करते थे, आज ऐसे क्यों कर रहे हैं? चिंकी के पापा, चिंकी के पापा, उठिए ना, हमसे बात करिए ना, चिंकी के पापा। डॉक्टर, इसके पति के साथ। ओ मैडम, मैडम मेरी बात सुन रही हैं आप? अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ऐसी बात आप बोल कैसे सकते हैं डॉक्टर? हाँ, आप बोल कैसे सकते हैं ऐसे बात? मेरे पति इस दुनिया में ही है, जिंदा है मेरे पति। आप क्या चाहते हैं? मेरे पति मर क्या बोलना चाहती है क्या? हाँ हाँ मैडम, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आपका पति अब ये दुनिया में नहीं रहे, सर्जरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी के लिए उनका डेथ हो गया है। ठीक है, तो आप मिल ली अपना पति से और अब इनको छोड़िए, इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। क्या? अब मेरे पति ये दुनिया में नहीं रहे? ऐसे कैसे हो सकता है? यही हो गया मैडम, हम लोग बहुत कोशिश किए, इतना कोशिश किए, इतना कोशिश तो हम लोग कोई पेशेंट के साथ नहीं किए थे, पर आपका पति को हम लोग बचा नहीं पाए। हाँ मैडम, यही सत्य है, आपके पति को हम लोग बचा नहीं पाए, और आपका मिलना हो गया हो तो आप छोड़िए अब अपना पति को, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए इसको ले जा रहे हैं, अब बिल्कुल भी समय नहीं है। नहीं, मेरे चिंकी के पापा हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसे हो सकता है। चिंकी के पापा, चिंकी के पापा, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। चिंकी के पापा, आप नहीं जा सकते छोड़ के। आपकी दोनों बेटी का क्या होगा? आप हमसे वादा किए थे ना, आप हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो छोड़ के कैसे चले गए आप? हाँ बताइए, बताइए चिंकी के पापा। आपके पति को भी छोड़ के जाने का मन नहीं था, पर क्या करे, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, इसी के लिए छोड़ के चले गए। हाँ हाँ, हम लोग देखे थे, आप बहुत कोशिश किए अपने पति को बचाने का, और हम लोग भी बहुत कोशिश किए, जितना आपसे रकम मांगा गया आप उतना रकम दे दिए, पर हम लोग नहीं सके बचा पाने आपका हस्बैंड को, इसके लिए सॉरी। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई नहीं है, चिंकी के पापा के अलावा अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब हम भी जीना नहीं चाहते, हमको भी मार दीजिए डॉक्टर, मार दीजिए, हम भी मेरे पति के साथ चले जाएं, नहीं हम रह सकते जिंदा। चिंकी के पापा, आप इतना जल्दी हमको धोखा दे देंगे, हम कभी नहीं सोचे थे, हम तो सोचे थे जन्मों जन्म, 7 जन्म तक आपका साथ निभाएंगे, और आप हमको धोखा दे करके चले गए इतना जल्दी, इतना जल्दी आप मेरा साथ छोड़ दिए चिंकी के पापा।
उन लोग को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपकी दोनों बेटी अभी बहुत छोटी है, उन लोग को अभी पापा का प्यार कौन देगा? कौन देगा चिंकी के पापा? अब आप ही बताइए, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? हमसे कुछ नहीं हो पाएगा अब। मैडम, अब अपने पति को छोड़िए, ले जाने दीजिए, पोस्टमार्टम के लिए बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ मैडम, अब रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपके पति इस दुनिया में है ही नहीं, तो रो के किसको सुनाना? अब जो करना है वो तो आप ही को ही करना होगा, दिमाग से और समझदारी से। डॉक्टर, आप लोग तो बोल दिए कि अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहा, पर हमको अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे पति है इस दुनिया में और नहीं गए हैं ये दुनिया छोड़ के। ये हम लोग को छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, मेरे पति नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर, हमको और मेरे पति को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग जाइए प्लीज प्लीज, हमको पूरा विश्वास है मेरा पति हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इनको वापस आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। मेरे पति को मेरे और मेरे बच्चों के लिए आना पड़ेगा वापस। मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप इतना दिमाग मत लगाइए, बस जो होना था हो गया, आप उसको समझिए और आप जाइए यहाँ से, हम लोग अपना काम करने दीजिए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते मेरे पति को छोड़ के। मेरा पति हमको छोड़ के जा नहीं सकता, कैसे चला जाएगा? हो नहीं सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तो नहीं जाएंगे। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, हमको मेरे पति के पास अकेला छोड़ दीजिए। नर्स, क्या करना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके साथ कोई है भी नहीं जिसको पकड़ के लेके जाए, क्या करें? डॉक्टर, हम नर्स को बुलाते हैं, नर्स ही इनको पकड़ के लेकर के जाएंगी, नहीं तो ये जाने वाली नहीं है ऐसे। चिंकी के पापा, उठिए ना, उठिए ना, देखिए ना डॉक्टर और नर्स क्या बोल रही हैं कि आप ये दुनिया छोड़ करके चली गई। क्या सच में आप चल गए चिंकी के पापा? बोलिए ना चिंकी के पापा, बोलिए ना, उठिए ना आप हमको छोड़ के नहीं ना जा सकते हैं। चिंकी के पापा प्लीज उठिए ना, उठिए ना। नर्स, जरा कमरे में आइए, डिस्टर्ब बहुत कर रही हैं ये पेशेंट के गार्डियन। क्या हुआ डॉक्टर, इनको लेके जाना है क्या बाहर? हाँ, परेशान बहुत कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए पेशेंट को जाने नहीं दे रही है, इसको लेकर के चले जाइए बाहर। और हाँ, इनके साथ अगर कोई आया है क्या? नर्स, कल तो इनके साथ एक इंसान था जो बोल रहा था कि इनके पति का हम दोस्त हैं। अगर इनके साथ कोई होगा तब तो अच्छा होगा, अगर कोई है तो उनको बुलाइए ना, इनको ख्याल रखने के लिए। इनको पहले ये रूम से बाहर ले जाते हैं। ओ मैडम, मैडम चलिए, यहाँ से चलिए, बहुत हो गया, बस करिए अब। नहीं, हमको कोई नहीं छुएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए। अरे मैडम बस हो गया, आपको यहाँ से जाना होगा, डॉक्टर लोग को अपना काम करने दीजिए, यहाँ से चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे चिंकी के पापा को छोड़ के, हमको छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज, हमको छोड़ दीजिए, हमको चिंकी के पापा को छोड़ना नहीं है। इसको पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर लोग ले जा रहा है, हम नहीं जाने देंगे चिंकी के पापा को। चिंकी के पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो मारे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। हाँ ठीक है, आप यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से आप चलिए, पहले चलिए आप, आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। नहीं, हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मेरा दिमाग सही है। बस चिंकी पापा छोड़ के नहीं गए हैं तो नहीं गए हैं, बस चिंकी के पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको आना होगा मेरे और आपकी दोनों बेटी के लिए। बस बस चिंकी के पापा, ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आ जाइए ना प्लीज प्लीज। चिंकी के पापा आप चलिए यहाँ से, मैडम आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप यहाँ से चलिए। नर्स, बहुत लेट हो चुका है, अब ये पेशेंट को लेकर के पोस्टमार्टम रूम में चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, नहीं तो और लेट हो जाएगा तो और दिक्कत होगा। भोले बाबा, भोले बाबा, ये क्या कर दिए आप मेरे साथ? अनर्थ हो गया भोले बाबा, अनर्थ हो गया। भोले बाबा, भोले बाबा मेरे पति को बचा लीजिए भोले बाबा। ये डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। भोले बाबा बचा लीजिए ना मेरा पति को। भोले बाबा, आप मेरे पति को बस इतना ही दिन का उम्र दिए थे, हाँ, तो हमको क्यों मिलवाए उनसे आप? हमको मेरे से पति से जब छीनना ही था तो मेरे पति से क्यों मिलवाए आप? मेरा पति को
से ढूंढ रहे हैं इसको। अब जाकर के मंदिर पर मिली। इसका पति मर गया। बेचारी कितना ज्यादा परेशान हो गई। इसको तो अब हम ही को संभालना पड़ेगा, सहारा देना हम ही को पड़ेगा। भोले बाबा, अगर आप कुछ चमत्कार नहीं किए तो यही यही मंदिर में हम अपना जान दे देंगे। हाँ, बोल दिए भोले बाबा, आपको कुछ तो चमत्कार करना ही पड़ेगा। कुछ तो चमत्कार करिए और मेरा पति को मेरे सामने खड़ा करिए बस। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति बिना मेरा जीवन, मेरा पति बिना मेरा जीवन अधूरा अधूरा है। मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे पति को अपना आशीर्वाद देकर जिंदा करिए। आप तो देवों के देव महादेव हैं। आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पति को जिंदा करिए। मेरा पति हमको बस चाहिए। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है। भोले बाबा, भोले बाबा। इनको कैसे हम संभाले, कैसे आवाज दे, समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल से भी पेशेंट को घर लेके जाना पड़ेगा और वहां पे भी अंतिम संस्कार का तैयारी करना होगा, पर क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। काजल मैडम, काजल मैडम, सुन रही हैं आप मेरे बात? आप उठिए, उठिए, चलिए, घर के लिए लेट हो रहा है। भोले बाबा, आप कुछ चमत्कार करिए। बस आपका चमत्कार का हमको इंतजार है। बस भोले बाबा, बस बस आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हर आपसे पूरा पूरा हमको भरोसा है। आज सावन का पहला दिन है और कुछ चमत्कार आप जरूर करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। भोले बाबा, हम आपके मंदिर से जा जरूर रहे हैं, लेकिन भरोसे पर आप जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। आज सावन का पहला दिन है, आपको चमत्कार करना होगा तो करना होगा। मेरे पति का लाश नहीं चाहिए हमको, हमको मेरा पति चाहिए, पति बस। काजल मैडम, हम आपका दुख सब समझ रहे हैं। आपको इतना दुख देख करके हमको भी रोना आ रहा है, पर आपको हिम्मत करना पड़ेगा। चलिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बॉडी लेके घर जाने के बाद अंतिम संस्कार का बस सब तैयारी करना होगा। सुनिए, आप मेरे पति को बॉडी और लाश मत बोलिए, हमको पूरा भरोसा है। भोले बाबा कुछ तो चमत्कार जरूर करेंगे। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, पर मेरे पति का लाश लेकर के नहीं आएंगे। हम उनको अच्छा स्वस्थ खड़ा उनका पैर पे चलते हुए घर लेकर के हम आएंगे। हमको भोले बाबा को पर पूरा विश्वास है। काजल जी तो दिमाग से भी अब पागल लग रही है हमको। वो अपना होश खोते जा रही है दिन पर दिन। जल्दी से अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो जब तक अपना पति को देखेगी इसी तरह रोते पिलकते रहेगी। इसके ससुराल वाले भी कैसे हैं, इतने बुरे वक्त पर भी इसको अकेले छोड़ दिए हैं। आखिर बेचारी अकेले क्या क्या करे। पति का लाश सामने रहेगा तो दिमाग तो काम नहीं ना करेगा। नर्स, नर्स, मेरा पति कहाँ है? मेरे पति से अभी इसी वक्त तुरंत तुरंत हमको उनसे मिलना है। अरे मैडम जी, आपके पति को बोला गया ना पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रूम ले गया हुआ है। आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? आपको लाश मिल जाएगा। पहले पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, पोस्टमार्टम में समय लगता है मैडम, आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? क्या मेरे पति को पोस्टमार्टम के लिए लेके गया हुआ है? आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, सोच लीजिएगा। मेरे पति को हम जैसा हाल में दिए थे, हमको मेरा पति को वैसा हाल चाहिए तो चाहिए, समझ में आया?
जी, आपका पति हम लोग कहाँ से रिटेल लाए? हाँ, डॉक्टर बोला ना, बहुत कोशिश की हम लोग पर बचा नहीं पाए। क्या कोशिश किया डॉक्टर? डॉक्टर कुछ कोशिश नहीं किया, बस मेरे पति को मारने का कोशिश किया। वो 50-50 लाख रुपए दिए थे मेरे पति को बचाने के लिए, फिर भी डॉक्टर बचा नहीं पाया। सुनिए, आप लोग घर वाले हैं ना, इनको बचा लीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। इनका पति मरने के बाद इनका दिमाग की हालत ठीक नहीं है। आप लोग रोकिए इनको। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? काजल जी आप ऐसे नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल है, आप बात को समझिए। इस तरह से आप नर्स को नहीं मार सकते हैं। अच्छा, आप भी हमको समझाने लगे? मेरे पति ये दुनिया छोड़ करके चले गए, हाँ, और आप लोग हमको समझा रहे हैं? ये नर्स को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया ये लोग ने? काजल जी, आपका पति को बहुत बचाने का कोशिश किया गया, पर आपके पति इतने कमजोर थे कि बच नहीं पाए। वो बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए ऑपरेशन। आप नहीं जानते हैं, ये लोग सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरा पति अच्छा खासा था, घर से हंसते बोलते हुए वो आए थे, पर अचानक हॉस्पिटल में कैसे ऐसे हो सकता है? काजल, शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू शांत रह बस। मालकिन, कैसे शांत रहे हम, कैसे शांत रहे? आप ही लोग बताइए। ये हॉस्पिटल वाला मेरा पति को मार दिया मालकिन। अब मेरा पति ये दुनिया में नहीं है। हाँ, हमको छोड़ के चला गया मेरा पति। अब मेरे पति को हम कैसे छोड़ेंगे, आप ही बताइए। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे मेरा पति के बिना? मेरा दो बेटी है। आप ही बताइए मालकिन, आप ही बताइए। क्या करेगी काजल, तुम्हारा पति को बस इतना ही दिन का लिखा था जिंदगी। भगवान, इसी के लिए तेरा पति अब छोड़ के चला गया। कुछ नहीं होगा, तेरे पति को जाना था, चला गया। तेरे बच्चे लोग को कुछ नहीं होगा, तुम है ना, तुम सब संभाल लेगी, तू बहुत बहादुर है। मालकिन, हम बहादुर नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा बहादुर नहीं है। अच्छा, जब मेरा पति को ही हम बचा